सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। साथियों बात करेंगे 72,825 12,091 शिक्षक भर्ती के परपेज में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों जैसा कि सभी साथियों को अवगत करा दें, 12 जनवरी का जो जजमेंट है हाई कोर्ट जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी सर की बेंच का, उसके अनुपालन की अगर स्थितियों पर विचार करें साथियों, तो अभी तक जो है स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पा रही। कारण साथियों आप सभी के सामने है कि स्पष्ट तौर पर आप देख रहे हैं कि जो आदेश था उसके अनुपालन को लेकर के ना ही विभाग की तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण दिया गया है और ना ही स्पष्ट रूप से शासन के माध्यम से कोई ऐसा निर्णय लिया गया है जो स्पष्ट हो सके। हालांकि साथियों ये स्पष्ट हो रहा है कि आर्डर को चैलेंज करने की तैयारी जो है शासन के द्वारा की जा रही है, क्योंकि साथियों इसमें क्या स्थितियां हैं इन पर भी विचार किया जा रहा है। सभी को पता है इसको लेकर के विधिक राय ली जाती है। जो भी आदेश होता है उसके अनुपालन की स्थितियों पर पहले जो है जो आर्डर की कॉपी जो विभाग या शासन को प्रोवाइड कराई जाती है उस पर पहले विधिक राय ली जाती है और सभी पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाता है। उसके बाद ही प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन साथियों ये समय पूर्ण हो चुका है, क्योंकि 22 से 25 जनवरी के मध्य में जो विज्ञापन जारी होना था वो भी नहीं जारी हुआ है और ना ही साथियों अभी तक जो स्पष्ट कर दें कि 5 तारीख फरवरी से जो स्टार्ट होने वाला सप्ताह था स्पष्ट किया गया था कि उसमें काउंसलिंग आप सभी की होनी है। लेकिन साथियों आप सभी को पता है कल 5 और आज 6 तारीख हो जाने के बाद अब जो स्थितियां हैं कहीं ना कहीं और संशययुक्त होती जा रही हैं कि आखिर काउंसलिंग और नियुक्ति को लेकर के जो हाई कोर्ट का आदेश है उसको लेकर के क्या कुछ निर्णय शासन स्तर से हो रहा है और साथियों इसको लेकर के विभाग के माध्यम से भी कहीं ना कहीं क्या स्थितियां हो रही इन पर भी विचार किया जाना चाहिए। हालांकि साथियों आप सभी को पता है प्रयास किया गया है और इस स्तर से प्रयास किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी स्पष्ट तौर पर इस भर्ती के परिपेक्ष में कहीं ना कहीं जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने को लेकर के अपील की गई, आश्वासन मिला। डिप्टी सीएम से भी मुलाकात की गई। वैसे शिक्षा मंत्री जी को भी ज्ञापन दिया गया और इसके अलावा कई अन्य मंत्रियों को भी ज्ञापन दिया गया कि भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो सके। लेकिन साथियों क्या स्थितियां रही जो अभी तक ऐसी स्थिति स्पष्ट रही कि कहीं ना कहीं स्थितियां स्पष्ट नहीं हो सकी। सभी को पता है समाचार पत्र में भी ये सूचना निकलकर सामने आई थी कि 31 तारीख को हो सकता है इस परिप्रेक्ष्य में कोई निर्णय लिया जाए कि 12,091 जो लिस्ट है उसके परिप्रेक्ष्य में क्या स्थितियां रहेंगी। साथियों आप सभी को अवगत करा दें, कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से आप सभी को अवगत करा दें जो पूर्ण संभावना है अब आर्डर चैलेंज की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि साथियों आप सभी को अवगत करा दें जिस प्रकार से अनुपालन होने की स्थितियां नहीं दिख रही हैं तो आप सभी को हमने कई बार अवगत कराया है कि सरकार या शासन के पास दो ही स्थितियां हैं, या तो इस आदेश का अनुपालन किया जाए या इस आदेश को चैलेंज किया जाए। साथियों पूर्ण संभावना है उन सभी पहलुओं पर विचार की जा रही होगी और रिट तैयार की जाएगी और उसके बाद जो है कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। जैसा कि स्पष्ट हो रहा है कि जल्द जो है स्पष्ट तौर पर सरकार भी जो है आदेश को चैलेंज करेगी। साथियों अगेंस्ट अगर बात करें सरकार के फैसला आया है, क्योंकि सरकार के अगेंस्ट इसलिए फैसला आया है, सरकार बार बार कह रही थी कि हमने 12,091 काउंसलिंग को लेकर के अभ्यर्थियों को बुलाया, वो नहीं आए, इसलिए कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से वो चाह रही थी सरकार कि कोर्ट ऐसा डिसीजन दे कि कहीं ना कहीं 12,091 लिस्ट के जो स्पष्ट रूप से अभ्यर्थी उनका चयन सुनिश्चित ना करना पड़े। एकाएक साथियों ऐसा आदेश आने के बावजूद कहीं ना कहीं विभाग उस पर निर्णय क्या लेगा, ये शासन स्तर से जब कहीं ना कहीं विचार विमर्श करने के बाद अब स्थितियां यही दिख रही हैं कि इस आदेश को चैलेंज किया जाएगा और उनको लगता है कि अगली जो बेंच होगी कहीं ना कहीं ये डिसाइड करेगी जो स्पष्ट रूप से सरकार को कहीं ना कहीं सपोर्ट हो सकता है। ये ऐसा आदेश उनके परिपेक्ष को लग रहा है। तो साथियों यहाँ पर आर्डर चैलेंज की अब संभावनाएं दिख रही हैं। हालांकि साथियों इसको लेकर के अभी कोई भी स्पष्टीकरण ना तो विभाग के माध्यम से दिया गया है और ना ही साथियों स्पष्ट रूप से शासन स्तर से कोई भी ऐसी अपडेट आई है। लेकिन साथियों जो स्पष्ट रूप से निष्कर्ष की स्थितियों पर अगर आप विचार करेंगे, जिस प्रकार हाईकोर्ट के आदेश में जो है टाइम बाउंड किया गया था कि 22 से 25 जनवरी के बीच आप विज्ञापन जारी करेंगे और 5 फरवरी से शुरू होने वाले सप्ताह में आप काउंसलिंग करवाएंगे, तो साथियों यहाँ पर आप सभी को पता है विज्ञापन जारी होने की जो तिथि 22 से 25 जनवरी थी वो बीत चुकी है और साथियों दूसरी काउंसलिंग की जो आपकी स्थिति स्पष्ट होनी थी, काउंसलिंग कराए जाने को लेकर के जो 5 फरवरी का सप्ताह था वो भी धीरे धीरे बीतने की ओर साथियों अब बढ़ रहा है, क्योंकि साथियों 2 दिन समाप्त हो चुके हैं और अभी तक जो विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। तो स्पष्ट हो रहा है कि जब विज्ञापन नहीं जारी किया गया है तो काउंसलिंग कैसे स्टार्ट की जाएगी। सभी साथियों को अवगत करा दें 22 से 25 जनवरी यानी करीब 10 से 12 दिन पहले ही स्पष्ट
रूप से इसलिए विज्ञापन जारी करना था क्योंकि आदेश में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि एफिडेविट भी लगाना होगा। तो साथियों इसके लिए समय दिया गया और सभी को पता है अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जो है कहीं ना कहीं उनको प्रिपेयर करना था, क्योंकि जो विज्ञापन जारी होता है उसमें सारा कुछ स्पष्ट रूप से इंगित किया जाता। तो स्पष्ट रूप से अब साथियों यही हो रहा है कि अब ऑर्डर को जो है चैलेंज किया जाएगा, डबल बेंच जो है सरकार जाने की संभावना बनाएगी। यही कहीं ना कहीं स्थितियां स्पष्ट हो रही हैं और ऐसी ही जल्द ही आप सभी लोगों के लिए सूचना भी आने वाली है। आप साथियों यहाँ पर बात करें दूसरी तरफ जो चल रहा है, जो मुख्य याचिकाकर्ता हैं, जो स्पष्ट रूप से जिनके माध्यम से ये लड़ाई लड़ी गई है और निष्कर्ष निकल कर आया है और स्पष्ट रूप से अभ्यर्थियों के हित में फैसला आया है। लेकिन अब एक और अहम मुद्दा चल रहा है, वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, यानी अवमानना याचिका का जो आदेश है उसका अनुपालन न करने को लेकर के, जो याचिका करने को लेकर के साथियों एक बड़ा गतिरोध देखने को मिल रहा है। क्योंकि साथियों आप सभी को पता है इस केस में कई सारी याचिकाएं टैग थी, उनके परिदृश्य में यह फैसला आया है। अब कई सारी टीम्स का कहना है कि स्पष्ट रूप से जो है कंटेम्प्ट दाखिल किया जाए, जिससे जल्द से जल्द स्थितियां स्पष्ट हो सके। और कुछ साथी जो हैं कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट में याची लाभ को लेकर के गतिरोध बना हुआ है, क्योंकि जितनी भी टीम्स हैं या जितने भी केस थे उनसे जुड़े हुए लोग ये चाह रहे हैं कि आखिर क्या स्थितियां होंगी, और कई के द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है कि जो है स्पष्ट तौर पर जो है यहाँ पर याची बनाया जाए। अब पहला मुद्दा है क्या याची बने या ना बने। तो साथियों आप सभी को इसके लिए जिस टीम से जुड़ करके आपने उचित पैरवी के माध्यम से यहाँ तक केस को लेकर आए हैं, उस टीम से एक बार जरूर संपर्क कीजिए जिस टीम के माध्यम से आपने प्रयास किया है। क्या आपकी टीम जो है कंटेम्प्ट डालने को लेकर के तैयार है? अगर तैयार है तो आप जरूर जुड़िए उनसे। और साथियों दूसरी तरफ साथियों एक और स्पष्ट कर दें कि अगर स्पष्ट किया जा रहा है कि कंटेम्प्ट से ही लाभ मिलेगा, क्योंकि साथियों ये ऐसे निकलकर निष्कर्ष इसलिए आ रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर कुंजी प्रकरण में एक अंक जो भी बात था, तो कहीं ना कहीं जो कंटेम्प्ट करने वाले थे उनको एक अंक बढ़ाया गया, तो उसमें गतिरोध बना हुआ है। इसके लिए बाद में कई सारी याचिकाएं लंबित चल रही डाली गई हैं। तो ये लग रहा है कि यहाँ पर केवल कंटेम्प्ट करने वालों को ही कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो है कंसीडर किया जाएगा। तो साथियों ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 12,091 लिस्ट को लेकर के आदेश आया है, तो ऐसा कुछ भी आदेश यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। आप कंटेम्प्ट दाखिल करेंगे तब भी नहीं मिलेगा। कंटेम्प्ट का साथियों एक ही अर्थ है कि क्यों आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। अगर सरकार डबल बेंच चली जाएगी तो उसका कोई जो है स्पष्ट रूप से कोई भी कहीं ना कहीं प्रमाण ऐसा नहीं रहेगा जिससे स्पष्ट हो सके। पहले प्रयास आप सभी का होना था, प्रयास कर रहे हैं, और एक इस हफ्ते का इंतजार इसलिए करना होगा कि इस हफ्ते में स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर सरकार डीबी जाती या नहीं जाती है। अगर इस हफ्ते में ना तो सरकार डीबी जा रही है और ना ही आपके आदेश का अनुपालन कर रही है, यानी आर्डर्स का कंप्लायंस कर रही है, तो आप स्पष्ट तौर पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि साथियों वो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। और दो जो महत्वपूर्ण जो है टाइम बाउंड हैं जिनका अनुपालन न करने को लेकर के कहीं ना कहीं जल्द ही स्थितियां और जो है निर्देशित की जाएंगी। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आशा करेंगे सभी साथी जो है इस प्रभाव को लेकर के आगे बढ़ेंगे कि जल्द से जल्द नियुक्ति संभव हो सके। और हो सके तो साथियों एक बार फिर से जो है प्रयास किया जाए। सभी टीम से मेरा अनुरोध है कि एक बार फिर से जो है विभागीय अधिकारियों से मिल करके इस जानने का प्रयास किया जाए कि जो आदेश है आखिर समय के अनुरूप उसका जो है कहीं ना कहीं क्यों नहीं उस पर जो है स्थिति स्पष्ट की जा रही है। अगर जो है डबल बेंच जा रही सरकार तो उसकी भी स्थिति क्लियर की जाए, क्योंकि स्थितियाँ जो है साथियों एकदम से कोर्ट में केस होने से कहीं ना कहीं आप सभी के मन में जो संशय हैं उनको जो है कहीं ना कहीं बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। तो आशा करेंगे 12,091 लिस्ट में जो चयनित हैं या लिस्ट में जो इनके नाम है वो संयुक्त रहेंगे, प्रयास करेंगे, क्योंकि साथियों अगर डबल बेंच सरकार जाती है तो जीत वहां से भी सुनिश्चित होने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो है इंस्ट्रक्शंस पर यह सुनवाई आप सभी की संपन्न हुई है। तो आशा करेंगे सभी साथी इस वीडियो से जुड़ेंगे और अन्य साथियों तक शेयर करेंगे। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर उपस्थित होंगे वीडियो के माध्यम से, तब तक टेक केयर, बाय बाय साथियों।